हम कर रहे हैं नाश्ता और ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा पे खुशामदीद करते हैं। हमारे जो है मेहमान जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील गोपलानी साहब, जमील पराचा साहब ने हमें जहाँ ज्वाइन किया हुआ है, साथ साथ हम नाश्ता भी कर रहे हैं। कराची की एक ख़ास बात है कि चाय पराठा हर जगह आप चले जाएँ, जिस होटल पे जाएंगे सुबह के वक्त जो है ज़्यादातर जो मज़दूर अफराद जो हैं जो नाश्ता करते हैं वो चाय पराठे का करते हैं। पहले तो वो अंडा भी खा लिया करते थे, अब अंडा भी इतना महंगा हो गया है कि वो अंडा भी नहीं खा सकते। एक ज़माना था कि जब ये पराठा जो था 2 रुपये का मिलता था, चाय जो थी वो भी 2 रुपये की, 1.5 रुपये की चाय मिल जाया करती थी। लेकिन अब यही पराठा जो है 12 रुपये का हो गया। ना सिर्फ ये 12 रुपये का हो गया बल्कि चाय जो एक आम चाय है वो 13 रुपये की हो गई। अगर आप दूध पत्ती चाय पीना चाहते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा थकन हो रही है और आप उतारना चाहते हैं थकन अपनी, तो आपको 18 रुपये की दूध पत्ती की चाय लेनी पड़ेगी। और माशाल्लाह से अब बजट आ गया है, बजट के बाद जो है इसमें जो है मज़ीद इजाफा होना है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि दूध की कीमतों में भी इजाफा, पत्ती की कीमत में इजाफा होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीनी है, चीनी की प्राइसेस में अब इजाफा हो जाना है और वो पहले से ही बता दिया है क्या है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि जो एक आम आदमी जो मजदूर था, जो पहले आके बेचारा खा लिया करता था, अब तो नहीं खा पाएगा। जमील साहब, बिल्कुल। आप देखें जिस मुल्क के अंदर 850 अरब रुपए के खसारे का बजट बनाओ और वज़ीर ख़जाना साहब बता रहे हों कि 850 अरब रुपए खसारा बजट का है, उसके बाद बजट की तकरीर शुरू की गई और मुख्तसर सी चीज़ें बयान करके, चंद अमीरों के लिए मराद बयान करके और उस तकरीर को ख़त्म कर दिया गया। बजट को यानी खुल के पेश भी नहीं किया गया, क्योंकि हमें पता है कि जिस वक्त ये बजट खुलेगा, जिस वक्त इस बजट की पेचीदगियाँ सामने आएंगी तो गरीब आवाम, गरीब ताजिरों के तो कपड़े उतर जाएंगे। इस कदर महंगाई का दौरानिया बढ़ेगा, 850 अरब रुपए का खसारा ये किस पे डालेंगे? हम ही लोगों पे डालेंगे। आप देखें बजट का 50% हिस्सा तो आप देखें वो सूद में और कर्ज़ों में चला जाता है। उसके बाद 25% हिस्सा दिफा में चला जाता है और बाकी 25% हिस्से में करप्शन का आलम यह है कि ब्यूरोक्रेट, सियासतदान ये इस चीज़ को लूटते हैं और खाते हैं। आवाम के यहाँ 3 से 5% लगता है। 3 से 5% में आप बिजली, गैस और पेट्रोलियम तक की मसनूआत पे आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तो ये बजट अवामी बजट नहीं है, ये बजट तो अमीरों का बजट है। इस बजट के लिए मुझे तो लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये बड़े लोगों से साजबाज करके उनसे मिल के बनाए जाते हैं ये बजट। देखिए ये बजट अवामी नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये आवाम का प्रोग्राम है तो मैं आवाम को कहूँगा आप यहाँ आ जाए, बिल्कुल हमारे बराबर में बैठे, हमारे साथ नाश्ता भी करें, हम आपके साथ बातें भी करेंगे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा शर्जील भाई, आप मुझे बताएं, एक तो पहले से बहुत सारे मसाइल थे, अब मसाइल जो है मज़ीद बढ़ गए हैं, तो अब बजट के आने से और कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एक ताजिर के लिए सर्वाइव करना। सर आप नाश्ता भी करें ना साथ में हमारे। बिल्कुल देखें, करप्शन का रेट बढ़ जाएगा और आवाम की मुश्किलात में इजाफा, वो तो नज़र आ रहा है सबको। बजट में आम आदमी को या आम दुकानदार को या आम इंसान को, आम शहरी को, इस मुल्क के किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। और ये जब खुलने की तो बहुत बात की बात है, बेवरेजेस पे इन्होंने रेट कम किया है, एक्साइज ड्यूटी। बेवरेजेस से आप मुझे ये बताएं कि आवाम का क्या वास्ता? आवाम को चाहिए दाल, आवाम को चाहिए चीनी, आवाम को चाहिए आटा। आटा आप दे सकते हो 6 रुपये किलो। आज 7,000 रुपये की तनख्वाह आपने पे स्केल फिक्स किया है आम आदमी के लिए। इस मुल्क की आवाम 90% आवाम जो है वो 7,000 रुपये पर मंथ गुजारा कर सकती है। आज 7,000 रुपये में आप मुझे ये बताएं कि उम्रा के बच्चे, अमीर आदमी का बच्चा 7,000 रुपये महीने की फ़ीस पे स्कूल जाता है और एक आदमी को आप बोल रहे हो कि 7,000 रुपये महीने में अपने घर का बजट चलाए, किस तरीके से चला सकता है? ये अवामी लोग नहीं है, मुमकिन नहीं है। यहाँ पे आवाम की बात कर रहे हैं तो आवाम को शामिल कर लेते हैं कॉलों की सूरत में। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? हेलो, जुम्मा खान बात कर रहा हूँ, गुलिस्तान जो कराची से। हेलो जी खान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आप थोड़ी देर पहले आवाम के उठ खड़े होने की बात कर रहे थे, तो जनाब आवाम जो है, आवाम का मसला ये है कि आवाम तो तैयार है उठ खड़े होने के लिए, लेकिन इन्होंने अब हमारे जो पहले गोरे हुक्मरान करते थे, अब हमारे काले हुक्मरान ने किया कि आवाम को डिवाइड कर दिया है। आप देखें 4 सूबों में 5 हुकूमत है, यानी सिंध के अंदर 2 पार्टियों की हुकूमत है, सरहद पे किसी और पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में कोई और है, पंजाब में कोई और है। इस तरीके से लोग डिवाइड हो गए। एक तरफ के लोग उठ के खड़े होते तो बाकी लोग बैठ रहे थे, बाकी लोग उठ के खड़े होते तो दूसरी तरफ के देखें बिल्कुल खान साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर हमें ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि हमें आवाम को डिवाइड किया जा रहा है, तो क्यों आवाम को अब जब ये चीज़ें पता चल गई हैं तो अब दोबारा से हाथों में हाथ डाल के इकट्ठे नहीं हो रहे और मुतहद नहीं हो रहे?
उसकी वजह ये है कि जनाब असल में मुख्तलिफ इलाकों में दूसरी पार्टियों का असर रसूख नहीं है। जिस तरह MQM का पंजाब में नहीं है और नवाज लीग का सिंध में नहीं है, तो वो उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई मतलब पार्टियां होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम जो है पाकिस्तानी हैं, उसके बाद दीगर पार्टियां बनती है। लेकिन अफसोस की बात अगर हम देखें, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कि झंडे अगर आप देखें हर शहर में जाके देखें तो पार्टियों को झंडे नजर आते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे मुल्क, जो हमारी शान है, जो हमारा प्राउड है, जो हमारा फ़ख्र है, उसका कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। और हर जगह जो है पार्टियों को झंडे मिलते हैं, पाकिस्तान का झंडा नहीं मिलता। जब तक पाकिस्तान का झंडा हमारे दिलों पे, हमारी सड़कों पर और हर जगह पे नहीं होगा, उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? जी, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बात यह है कि जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इसकी असल वजह जो है वो कार्टेल है। आपके यहाँ हर चीज के अंदर कार्टेल है। महंगाई की बात बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे 2 पराठे खाते थे। सही कह रहे हैं, चाहे जी 2 पराठे कहते थे, आप देखें हमने 3 पराठे मंगाए हुए सिर्फ, क्योंकि जाहिर सी बात है शर्जील साहब ने कहा जनाब इतने पैसे नहीं है, सिर्फ 3 पराठों में ही गुजारा करें। ये हाल है और ये मजाक नहीं है और ये हकीकत है। जी जी बोले। जो है वो कार्टेल की वजह है, चाहे वो फूड स्टफ खाने का हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर कार्टेल को खत्म किया जाए तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। असल वजह यह है कि जो कार्टेल को काबू करें और जो इसके ऊपर मॉनिटरिंग करें, वो लोग खुद करप्ट हैं। वो इन लोगों से आकर जो लोग करते हैं ये काम, उनसे कहते हैं कि आपको कितना चाहिए और किस चीज पर आप पैसे बढ़ाना चाहते हैं, हमें इतना कट हम दे रहे हैं। देखिए हुकूमत ठीक है करप्ट है, हमने मान लिया, लेकिन इस करप्शन में हम भी उसी तरह शामिल है, हमारा भी वही किरदार है, हम भी 50% इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी जो है उनको इस हवाले से जो है कुछ ना तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना कुछ बोलते हैं। और हर जगह अगर हम अपनी बात करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हम भी कोई ना कोई करप्शन ज़रूर कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सर आप नाश्ता तो करें, नाश्ते क्यों हाथ क्यों रोके हुए आपने? जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? जी शब्बीर साहब क्या कहना चाहेंगे? ये पराठे आप इन हुक्मरानों को दिखा रहे हैं, पराठे भी आपके सामने से छीन लेंगे, ये चाय भी आपकी खत्म हो जाएगी। हैं इतना सामने दिखा दिखा के खा रहे हो। नहीं देखें, यहाँ देखें हमारा मकसद तो ये है कि हम दिखाएं लोगों को कि लोग किस तरह जिंदा रह रहे हैं। अभी तो देखें हमने तो यहाँ पर पराठे तो ये तो आप अमीरों वाला नाश्ता दिखाया, किसी गरीब की रोटी भी दिखा दो। सही बात है, बिल्कुल। ये भी जो है पहले गरीब खा लिया करता था, अब ये गरीब भी नहीं खा सकता। ये गरीब की रोटी नहीं है भाई, गरीब की रोटी तो सुबह को जो है ना आधी रोटी खाता है, काम पे चला जाता है, वो पराठा नहीं खाता। सर अब तो आधी रोटी भी नहीं मिल रही उसको, आधी रोटी का भी। तो आप ये दिखा रहे हैं ये भी छिन जाएगा। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या करना चाहिए अवाम को इस वक्त? तमाम चीजें सबके सामने, सबको पता है कौन जिम्मेदार जो है ना वो गोशा नशीनी में चली गई है। यहाँ पीरों फकीरों की हुकूमत आई हुई है जो खुद लोगों का माल खाते हैं। तो हम खुदा पे कब यकीन करेंगे? हाँ खुदा पे यकीन करें ना, अल्लाह इनको गर्क करने वाला, बंदों से गर्क नहीं होंगे। लेकिन देखें अल्लाह ताला भी तो वसीला बनाता है ना, वसीला भी तो हम नहीं बनना है ना। अगर चीज़ें सही करनी है तो वसीला भी तो हम नहीं बनना है। वसीला हम कहाँ से बनेंगे? अल्लाह हमारी तरफ देख रहा है, हमारी कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, हमारी सांस तक नहीं निकल रही है। लेकिन जनाब अल्लाह ताला भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं, जो अपनी मदद नहीं करना चाहते हैं खुदा भी उनकी मदद नहीं करता। तो यहाँ से बंदे जो मदद करने वाले थे वही छीन लिए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। मेरा ख्याल में आप अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। मैं शर्जील भाई आपकी तरफ आऊँगा। आपने लोगों की बात भी सुनी, लोगों ने कहा कि ये जो आपने नाश्ता दिखाया हुआ है ये नाश्ता भी बहुत बेहतर है, लोगों को ये भी नसीब नहीं है, और हम भी यही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि अब लोगों को जो आधी रोटी नसीब हो रही है वो आधी रोटी भी अब उनको नसीब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कि अल्लाह रिज़्क़ देने वाले है, अल्लाह के ऊपर तो हमारा ईमान बहुत पक्का है और कामिल है। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा, रोटी तो किसी की कोई इंसान नहीं छीन सकता। बाकी हमारे अशरफ या हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं उनकी तो कोशिश ये है कि गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो जाए और ये अमीर से अमीर तर बनते जाएँ। कोई सिरे में महल बना ले, कोई रायगढ़ में अपना महल बना ले, कोई जाके लंदन में रह जाए। ऐसे ये चीज़ें जब तक हमारे हुक्मरान जो अपने आप को लीडर बोलते हैं लीडरशिप नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं छोटी सी आपको मिसाल दूंगा। हमारे
जो मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ बोली है कि भाई हम 7 लाख लोग जो टेक नेटवर्क में नहीं है हम उनको ले आएंगे। मैं इन वज़रा से एक सवाल करना चाहूँगा, बल्कि मैं सवाल क्या करूँगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको बयान करता हूँ। मौसिन कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हमारे रहमत आलमीन है, अल्लाह ताला ने उनको फरमाया, उन पर हर वक्त फरिश्ते दुरूद पाक का तोहफ़ा भेज रहे हैं, हम भी भेज रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत पहुंची अपने बच्चे को लेके और उसने जिक्र किया कि या हुज़ूर ये बच्चा जो है मेरा गुड़ बहुत खाता है, तो आप दुआ फरमाइए ये गुड़ छोड़ दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप 2 दिन बाद आइएगा। 2 दिन बाद जब वो औरत आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को तलकीन की कि बेटा गुड़ मत खाया करो। औरत बड़ी परेशान हुई, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया, या हुज़ूर आपने ये 2 दिन पहले भी बोल सकते थे। मौसिन कायनात रहमतुल आलमीन वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं 2 दिन पहले तक मैं गुड़ खाता था, ये गुड़ मैंने आज खाना छोड़ दिया, इसलिए मैंने बच्चे को तलकीन फरमाई। जिसके ऊपर हमारा ईमान कायम है, जिस बात के ऊपर कि रहमतुल आलमीन रोज़े महशर वाले दिन हमें शफा का ज़रिया बनेगी हमारी, उस शख्सियत का आप देखें किरदार के उसने सबसे पहले खुद के ऊपर गुड़ छोड़ा। ठीक, दूसरी बात आप देखें, अभी आप बोल रहे हैं कि हम लेंगे टैक्स नेटवर्कमेंट को ले आएँ, बिस्मिल्लाह आप लाएँ, हम नहीं कहते कोई टैक्स चोरी करे, लेकिन पहले आप तो टैक्स दें, घर से शुरुआत तो करें भाई। आप मैं शुरुआत करूं, आप मुझसे सबसे पहले सवाल करें कि भाई आप टैक्स क्या देते हो, मैं अपना आपको दिखाऊं रिटर्न कि मैं कितना टैक्स देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई टैक्स की चोरी नहीं करता हूं मैं। ठीक है जमील भाई, आप क्या कहेंगे? आपने बात सुनी, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने की। खैर वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियाँ हैं, नबियों की अगर बात की जाए, लेकिन हम तो लगता है कि इंसान भी नहीं रहे, हम हैवानों से भी बदतर हो गए। देखें इसमें जो है ना पूरी कौम को एक साथ उठ के खड़ा होना पड़ेगा। जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर आप इतनी ताकत रखते हैं सब मिलके एक साथ कि उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, तो सबको एक साथ उठना पड़ेगा। आप आएँ, उस तरफ आएँ कि जिस तरफ अपने हक़ को तो ले लें। आज हमें रोटी कपड़ा मकान के नाम पे लूटा जा रहा है। आप बताएं कौन सा ऐसा वज़ीर है, कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जिसके पास एक बेहतरीन गाड़ी ना हो, जिसके पास एक बेहतरीन बंगला ना हो, जिसके पास एक बेहतरीन आसाइश ना हो। वो आसाइश इन्होंने हमसे क्यों छीन ली? वो आसाइशें हमारे घरों से क्यों लेके जा रहे हैं? ये हमारे अपने आसाइशें पूरी करनी है ना, असल मसला यही है। हमारे जो है हमारे बच्चे आज तालीम से महरूम हो रहे हैं। सेहत का हाल देख लें, तालीम का हाल देख लें। अगर सिर्फ इन शोबों से आप करप्शन ख़त्म कर दें, पुरानी करप्शन ख़त्म होती नहीं, नई करप्शन के लिए पैसा दे दिया जाता है, तो ये इन लोगों को अपने मामलात को बदलना पड़ेगा। वरना आप यकीन करें कि आज हमारे ताजिर बिरादरी में या आवाम में इतना दम नहीं है कि इनके आइंदा लगाए हुए नए टैक्सेस को हम दे सकें या पुराने भी टैक्सेस अदा करें। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हर तरह के या तो सौदा सलब जो आपने रोज़मर्रा का लेना होता है, या आपके कारोबारी सौदे, और ख़ास तौर पे जो पहले सौदे होते हैं उन पे किन चीज़ों का असरअंदाज होता है, तो इन्हीं असरअंदाज होने वाली चीज़ों को हम बात कर रहे हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, वापस आइए और हम अपनी बातों को सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।